सभी भाई और बंधुओं को आज मोदी जी का जन्मदिन है, तो आपको सब सब शुभकामनाएं बहुत दिल से। और भैया सब के सब मोदी जी को हम इच्छा जा करते हैं कि भैया मोदी जी की उम्र बहुत लंबी होए और मोदी जी जुग जुग जिए। हमारी तरफ से भी मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भी यूं चाह रहे हैं कि भैया जो है मोदी जी अभी जो है 100 वर्ष और जीवे, क्योंकि अभी तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं मोदी जी को। हमारी तरफ से मोदी जी को शुभकामनाएं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही भारत का नाम ऊंचा करें और भारत को एक उन्नति की तरफ ले जाएं। और सिर पे अपना 56 इंच का सीना जो है वो उसको संभाल के रखें, क्योंकि आजकल वो दिखना बंद हो चुका है। बहुत दिखाएगा, अरे दिखता होगा भैया चीता लाए थे नामी बिया से। जब तुम्हें न मालूम, नामी बिया से चीता लाए के दद्दे जा में तुम जा समझो, 5 तो मादा लेके आए और 3 नर। अब बना देंगे उनकी, सब पूरा परिवार कर देंगे वही इकट्ठो। अब कितने विचार है आपका, मतलब कितने कितने बच्चे पैदा करेंगे वो? करेंगे ये अब भी तो आगे। इंक्वायरी करी होगी आपने। सब इंक्वायरी हुई है ये। और तुम जब समझ लो कि साल 2 सालों में बच्चे बच्चे वहां दिखाई देंगे, सब में हम जाएंगे। जाके मारे तो 5 मादा लेके आए हैं, समझे। अभी अभी एक मजे की बात बताऊं। अभी चीता का जो ना जेट लैग चल रहा है। जैसे हम बाहर से आते हैं ना, तो किसी देश दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमारे शरीर को अकोमोडेट होने में टाइम लगता है, तो चीता भी अभी बेहोश पड़े हुए भाई साहब हैं। बेहोश तो ठीक है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, चीतों को भी सालों को कोरोना हो गया क्या? भाई साहब चीते भी क्वारंटीन कर दिए गए 30 दिन के लिए। हाँ। कोरोना हो गया, तुम एक बार बताओ, कोरोना का कब देख के हो रहा हुआ है? तो जो तो मतलब बताओ। ढोरों को भी कोरोना हो गया होगा। ढोर तो कोई ना मरा है जो कोरोना में। भैया आदमी मरे सारे। कोरोना भाऊ आदमी क्या कह रहे हो भैया? अरे जे काका तो कुत्तन से दूर रहियो। गाय भैंस या कुत्ते तो कोई मरा ना है एक भी कोरोना से। तो नहीं शेरों को क्वारंटीन नहीं, करने क्या, चीतों को क्वारंटीन करने क्या जरूरत थी? मीना जी बात पता है क्या है? एक्चुअली इंडिया में मंकी पॉक्स हो रखा है, समझो। चीता की फट रही है कि साला मंकी ना फैल दे उनको यहाँ पर। तो मंकी। भाई साहब क्वारंटीन मंकी पॉक्स की वजह से करा गया। हाँ। और बंदर से उनको कति बचा के रखा है सरकार ने कि बंदर आसपास ना आ पाए उनके। यहाँ के बंदरों में तो वैसे ही बजरंगबली का रूप है, तो शेर की पूंछ हाँ। खींची दे तो चीतों का छोड़ेंगे। हाँ, हम भय बता रहे हैं। नामी बिहार से जाई के मारे चीता ले आए हैं अब पूरे। तुम्हें जाना मालूम कि भैया चीता हो गए बिल्कुल विलुप्त। वो तो 70 साल से चीता ना बता है भारत में, मैंने देखा हाँ, था एक दिन। तो तभी तो जाके मारे चलाए कि तुम्हें चीता दिखाई दे, तुम्हें बारे करूँ भैया चीता नहीं, दिखाई दे। मजाक से हटके अगर हम सीरियसली बात करें तो कहीं ना कहीं आज हम एक एक सोचने की जरूरत है, सोच विचार करने की जरूरत है। जो जिस भारत में चीतों की आबादी अच्छी खासी थी, वो एकदम ही प्रजाति विलुप्त हो गई। और तो ऐसा क्या हुआ, लोगों ने उनका शिकार करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली चीता जो होता है वो और बिल्लियों से छोटा होता है, मतलब बिल्ली की प्रजाति से होता है, तेंदुए से वो छोटा होता है। और वो ज्यादा आक्रामक नहीं होता। तो लोगों ने, मैंने कल रिसेंटली मैं चेक भी कर रहा था, लोग उनको पालतू जानवर की तरह भी पालते थे, पुराने लोग जो थे इंडिया के। अरे तो भैया बामू तो पाल रखे हैं, जहाँ कौन सी वाही पिक्चर जो सनी देओल की कि हम्म। तुम्हारे नसों में पानी भरो हमारे में खून। वो बताओ पिक्चर। अमरीशपुरी भी भैया। आया उसमें, घातक। भैया कौन सी मूवी वो कौन सी है? घातक मूवी है, हाँ अमरीशपुरी भी तो है घाटा उसमें। वो सॉरी, अमरीशपुरी भी घाटा। तो। नहीं, डैनी मगर डैनी। मगर वो मूवी थी। और ये 70 साल पुरानी बात है, जब चीता खत्म हो चुके थे। मूवी में तो कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते हैं मूवी में। मूवी वो को तो हकीकत मत दिखानी मानो। है जो है, तभी तो भाई तो दिखाए हैं। जो मत कहियो कि कैसे दिखाया देते हैं। भाई अच्छा साहब हमारी अच्छा। समझ में तो बात आती नहीं भाई, 70 साल पहले मतलब चीतों को कैसे कौन पाल रहा था उन्हें? लोग नहीं, पल रहे पहले थे भारत में, एक्चुअली चीते कौन पाल रहा था भाई साहब? विनय जी, अगर आप भारत के इतिहास से वाकिफ हो तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो इन चीजों का शौक रखते थे। एक तो वो भाई साहब वो तो हमें है याद है, ना। वो और तो हमें याद उनको, है, हमारे देश का नाम भारत जो पड़ा था भरत के नाम हाँ, पे। वो बचपन में ही उसने शेर के दांत गिन दिए थे। और वो हंटिंग करते थे। एक्चुअली वो अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए जानवरों की हत्या करते थे, जो पहले राजा महाराजा थे। तो वो शिकार पे अक्सर जाया करते थे। आप जानते हो कि वो शिकारी अपने आप को भापते थे कि वो शिकार कैसे कर लेते हैं। राजा महाराजा अपना पुरुषार्थ समझते थे
इस चक्कर में कई प्रजातियां विलुप्त हो गई, ये रीजन है। अच्छा, तो यही तभी तो हम जहाँ पे लाए हैं प्रजातियों को दोबारा जगाने की ताई, तुम्हें खासियत ही ना मालूम की खासियत क्या है उनकी। मगर तो भाई साहब तो पूरा मगर पूरे दोबारा भी तो लुप्त कर देंगे लोग बाग तो। मगर मगर जागरूकता विनय लाने जी की भी तो जरूरत है इसमें। मगर विनय जी एक चीज है कि जो राजा महाराजा पहले पुरुषार्थ दिखाने के लिए वो शिकार करते थे, अब चीता अब जो 4-5 आए हैं ना, वो खुश हैं, बोले कि यहाँ पर मोदी जी के पास पुरुषार्थ तो है नहीं। तो बोले यहाँ अरे सेफ भैया रहेंगे हम। मोदी जी के जहाँ बहुत बरसात है, और जो लेके आए चीतन की, हम तुम्हें खासियत बता दें एक बात। जहाँ में हम्म से 8 चीता लेके आए, ठीक है, भैया 3 लाभ क्या है इससे? सुन तो लियो, पहले हमारी तो बात सुन लो भैया, वो तो नहीं बोल रहे सुनेंगे हो तुम्हारी, पर लाभ बताओ मैं, लाभ क्या हुआ, देश का क्या लाभ होगा इसमें? 3 तो वो बात भी तो नर समझ में आनी चाहिए। लियो, 3 तो नर चीता लाए और लाए 5 मादा। जहाँ में से जो 2 नर चीता हैं उनकी उम्र है 4.5 साल, और भैया दोनों भैया हैं एक ही खानदान के। सबसे बड़ी बात क्या है, और जो तीसरे जो नर जो है ना चीता, बाकी भैया 4.5 साल उम्र है। अबू जा समझ लो कि मतलब कि एकदम टनाटन वालों जो कहा था ना हम अपनी नहीं, भाषा में कि डरा के रख दिए। विनय जी की तरह मैं भी बैठ जाता हूँ, तुम पढ़ लो पहले, फिर पढ़ के बताओ हमको। हाँ, पढ़ के काम भाई तो बता नहीं रहे नहीं, खाने मैं को ध्यान बता से रहे हैं। ध्यान से सुन रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, दिक्कत ये आ रही हाँ है भैया सुनो, कि 5 तो मादा है, बामे 1-2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5-5 साल की मादा है। तो तुम जा समझ लो कि सब तरीका की रोटी बनी है, और बालक हुए मेरे तुम्हारे जो है खिलाने के ताई आए हैं। तुम जा समझ लो कि तुम्हारे यहाँ जो जू खुलो है, जो दिल्ली में चिड़िया का खाते जाए, तुम्हारे बालक जब देखेंगे जाए तो क्या देखेंगे, उन्हें जहना वालों किताबों में पढ़ो है उन्हें कि चीता होत कैसे है। तो वे जब जाए तब देखेंगे भैया चीता असलियत में ऐसे होतो है। तो मोदी जी ने जो बहुत बढ़िया तो काम भाई करो साहब है। ऐसे तो डायनासोर भी लुप्त हो गई, 2-4 डायनासोर भी गए लाते उसी एरोप्लेन में यार। डायनासोर डायनासोर तुम बता दो, हमें पता, मोदी जी को हम कह दिए डायनासोर लाए। हाँ तो तुम जब भी गिरवा लेते हो साथ ही आ जाती, ये खर्चा भी कम कहाँ की होता। है नृत्य कहाँ है, तुम बता दो हमें। हमें क्या पता है? तो ना तो वह ये तो तो बोल तभी रहे, जान। हमें तो चीतन हाँ, को पता हो, मोदी जी को तो हमें चीतन तो पता है। चीता भी ना पता हो, चीता क्या नवी में बैठे हैं। हम मोदी जी को पता ही तो डायनासोर की क्यों नहीं पता होगी, उनसे पूछ के बताओ। डायनासोर आए हैं, डायनासोर आए हैं, तुम्हारे घर है डायनासोर खुलवाए हैं, सब कुछ खुलवाए, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये तो साथ ही साथ ले आते हैं ना, बालक तो मेरे डायनासोर देखने की भी कह रहे हैं। दिखाएंगे। अरे भैया वहाँ 1 जून है बनो, जो सिटी ग्रेटर नोएडा, वहां में एक मॉल का नाम है का तक का नाम है कनाट प्लेस। वहां डायनासोर असली के ही दिखाई देता, तुम एक बार वहां घुमा लेगी बालक ने। कहाँ, दिल्ली में? हाँ दिल्ली में कहाँ डायनासोर दिखाई दे रहे हैं, वहां तो शोर ही शोर दिखाई भैया दे रहे। कनाट कनाट प्लेस हम कह तो रहे हैं, कनाट प्लेस करके एक मॉल है बड़ो सो। अच्छा, कहाँ, ग्रेटर नोएडा है दिल्ली? अरे भैया ग्रेटर नोएडा में बीटा के पास है, बीटा सेक्टर साइड का आता है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। एक तो एक एक बार एक चले चीज जाइयो। दिखाता हूँ आप लोगों को। दूसरा टॉपिक भाई अरे साहब। चीता को देखो आप, बोला मैं तो बताओ एमपी जा रहा हूँ, मुझे देखना हो तो अब अफ्रीका नहीं, एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान आना पड़ेगा। बताओ भाई साहब कितनी बढ़िया बात कह रही। अब तो मैं जाइए मिले वो कूनो में जाके, हैं। मैं तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नबी भैया का भी। हम तो तुम जा समझ लो तहे दिल से हम भैया मोदी जी ने के पायनो पत्ता है कि भैया उनने चीता ला के दे दे। तो भैया जी तो अब जा समझ लो कि चीता अब थोड़े दिन बाद पलेंगे घर अब है, भाई साहब कोई तो काम का कुत्ता नहीं काम तो जगह करना नहीं है पालेंगे भाई साहब। चीता। अरे चीते पीते ही पकड़ पकड़ कर लाने भाई साहब अब वहां जो से। जो विनय जी, जो मोदी जी की गोदी मीडिया है ना, वो चीता चीता कर रही है। अब कुछ उनके पास कुछ है ही नहीं, चीता आया 4 दिन 5 दिन पहले से मैंने न्यूज चैनल खोले, चीता आने भाई वाले साहब, हैं, अरे चीता आने भैया तुम वाले हैं। समझ रहे बाहो, तुम भाई साहब चीता वो चीता खाने चीता वाले। तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ब्लैक मनी ले आए हो वहां से। पर वो सच बता रहे भाई साहब। ब्लैक मनी पता नहीं कब आएगी। भाई साहब वो ब्लैक तो हर एक मनी किसान के कालो खाते धन में को तुम कह 15 लाख रहे हो, रुपए आ रहे कालो थे। धन। हर आदमी के धन, हर हाँ काला धन ही कह रहे हैं भाई साहब। अरे भाई भाई कह रहे कारो जो धन है वहां पे लग गई नजर, क्योंकि वो कारो है। अब वो दिखाई तो जब देखो जब वो चालू है, जब भाई भैया हमारी दादी उजाला नु पाक होए तब दिखाई देगा भावले है का दिक्कत हमारी वाली दादी बात है। हमारी दादी नु कह रही कि भैया जो काला जो हो ना, काला हम्म। काले आदमी को नजर भी न लगती है, तो तो काले हमें कहाँ धन को नजर नजर लग कैसे रही लग है, गई? तो हम काले धन को कहते काहे नजर हैं। लग गई? अरे नजर ना लगी है का हो। भाई साहब जो चीज, सब अरे है। योगेश जी हमारा एक सवाल है,
जो चीज लाने की है वो तो लाए नहीं, और चीता लाए तो इतना बवंडर कर दिया। समझ चीता रहे हैं? भाई लाना तो काला धन लाते ना, अरे जो भैया लोग यहाँ कार से कारे धनक कारे धनक को देख तो कारो धन तुम्हारे लग जाए तो पूरा देश भाई में मोको तो तुम्हें भैया पता मेरे न को तो लगे तो कचो ये देखो, क्या मैं तो वजह अपना चीता तुम्हारे अपना बालक फायदा देख रहा हूँ देखेंगे। ना भाई, मैं चीता तो हम अपना फायदा तुम्हारे तो देख रहा हूँ। फायदा कह रहा है तुम्हारे बालक भाई देखेंगे चीते चीता क्या को करूँ, देख 15 लाख रुपए एक चलो आदमी में खाते मारे थे। वीना जी, आपको पता नहीं है, दिलीप जी के खाते में 15 लाख ऑलरेडी मोदी जी ने डाल दिए हैं। हाँ 15 लाख भैया डर गए और तुम्हारे में डर गए हैं लेकिन नहीं तुम्हें हमारा दिखाई ना ना दे देता है। नहीं, हमारे में नहीं भाई। आए हैं। देखो हम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा समर्थन करते हैं, वो मैं भी समर्थन करता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत आदमी थे। बढ़िया और उनके देखो भाई अंदर साहब, हमारे किसानों के लिए पुरुषार्थ था। कृषि कार्ड का जो किसानों के लिए उन्होंने जो वो लेकर आए थे ना योजना, वो योजना का लाभ किसानों ने बहुत उठाया भाई साहब। 3% के इंटरेस्ट पे गरीब किसान को पैसा मिलता है बैंक से, साल का 3% पे। तो 3,000 रुपए देने पड़ते हैं साल पे 1 लाख के। मान लो 2 लाख किसी ने ले लिया तो 6,000 रुपए साल के देने पड़ने, जिससे उसका बेचारे का गरीब का घर बन जाता है, या उसके कुछ बिटिया की शादी हो जाती है, बहुत लाभ मिलता है। ऐसी तो कोई योजना मोदी जी को भी लेकर आनी चाहिए थी, चीतों की जगह ऐसी योजना देनी चाहिए जिससे सुन तो किसी गरीब आदमी का अरे लाभ हो। भैया बस बिना चीता भैया देखने के अरे लिए जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, वो पैसे आएंगे कहाँ अरे से? बिना भैया सुन तो लियो भैया हम क्या कह रहे हैं तुम्हें मिलियो कृषि वालों का छो फायदा तो हमने ले तुम रखा सारे है, हाँ तो 1.5 लाख रुपए कमाए। हाँ तो भैया जो बालक हैं उनके लिए तो कुछ फायदा देखो जाए कि तुम्हारी जान सब ला के रहते हैं अब बोल बालकों दो को तो चीता जब जल धन आएगा, खाएंगे जब बाप पाएगा, जब बाप आपको लेकर आए तो कैसे वो जाएगा उन्हें? खेती में तो कमाई होने जाके बस विनय खेती जी, में गन्ने की पेमेंट आज तक नहीं आ रही भाई, विनय अरे जी, गन्ने की सबकी सबरी पेमेंट है विनय जी, नहीं आई है। ये जी भाई साहब, चीता वाला टॉपिक खत्म करते हैं। मोदी जी चीता इसे जैसे लाए हैं, हम इसे मोदी जी से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि मोदी जी जैसे चीता लाए हो वैसे ही काला धन भी वापस ला दो, भैया और चीता लाए यूनिफॉर्म चीतों को कटे हुआ और कारे धन यूनिफॉर्म सिविल बाकी कोड भी ला दो। ये 2-3 चीजें हम आपसे मांगना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, काला धन वापस लाओ, और भारत को डेवलप कंट्री बनाओ, पूरा डेवलपिंग कंट्री बना दो, पूरा कंप्लीट भारत भी भाई साहब मैं गर्व एक करे। प्रार्थना और करता हूँ भाई साहब, हमारी मातृभाषा भी जो है इंग्लिश को हटाकर संस्कृत कर दी जाए, जो कि पूरे देश में हर आदमी जी संस्कृत यूज करता है। जी देखे चाहे कोई साउथ इंडियन हो वो भी मंत्र जी संस्कृत में पढ़ता है, कोई नॉर्थ इंडियन हो वो भी जी संस्कृत में पढ़ता है, कोई जी भाई साहब आपका जो है ईस्ट इंडियन हो वो भी संस्कृत में पढ़ता है, जी वेस्ट जी इंडियन हो वो भी संस्कृत में पढ़ता है। जी तो एक हाँ एक हमारा भी निमंत्रण है कि संस्कृत को मातृभाषा बना दी जाए जी। और उसे सब हो हर गया स्कूल में वो भैया पढ़ाई सब हो जाए भाई गया साहब। हम कहा मैं भी सब मोदी जी सब से है 2-3 चीजें और ऐड करूंगा। मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि मथुरा में फिर से भगवान श्री कृष्ण का जन्म मंदिर बने, और काशी में बाबा भोलेनाथ का मंदिर बने, बनता और होगा वो मोदी क्या जी क्या करवाएं, बनवाए थे ज्ञान व्यापी मोदी जी में करवाएं, ज्ञानवापी मंदिर हटाएं वहां से, वो जो ढांचा है वो गुलामी का निशान है और हमारे ऊपर लगा कलंक है, उसको हटवाएं और भव्य मंदिर का निर्माण करें, और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, और बीफ बैन करें इंडिया में से। इंडिया में से एक तरफ हम जब पूछते हैं माता को, और को आधे से ज्यादा मेजोरिटी जो है वो खा भी रही है, तो हमें बड़ा लज्जित होना पड़ता है कि एक तरफ हम माता बोल रहे हैं और अपने सामने उनको खाने दे रहे हैं। अब आप सीरियस टॉपिक पे बात करो। दिलीप जी, आप ये नहीं समझ रहे हो, भैया वास्तविकता से आप सब हो गया हम अछूए हो, वास्तविकता सब समझ देख रहे हो? रहे हैं अभी आपने तुम केवल वास्तविकता तुम नहीं क्या देखी। करो तुम वोट पे डाले रहो तुम वोट डालते रहो हम करवाते रहे हैं निरी चीजें करवा दी जाओ करवा दी है सब इकट्ठो ना हो तो है अच्छा दिलीप जी, आपसे मैं एक बात बताऊं, जिस हिसाब से मोदी सरकार जो पहले 5 साल काम कर गई, आज जो 5 साल काम कर रही है उसमें एक भी ढंग का काम नहीं कर रहा है, ना ये गट्स ला पाए हैं कि कोई भी कानून बना के पास कर दें। पिछली पिछली 5 साल में इन्होंने 370 कर दिया, मगर इस 5 साल में इन्होंने एक कानून ऐसा नहीं लाए हैं जो ये वैसा अप्लाई लाएंगे, कर पाए हैं। वैसा ना लाएंगे। एक अभी जो इलेक्शन में समय है, मैं आपको बता रहा हूँ, अब कानून आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई साहब मेन चीज क्या है, ऐसा होता है भाई साहब, जो आदमी जीतना स्टार्ट कर देता है ना, उसको क्या चाहिए, जीत चाहिए उसे। हम्म। अभी अभी मुझे भी लग रहा है मेरे साथ विनय कोई जी। खेल खेलने लग जाए, सबको चलाया तुम्हारी तो बस समझ में ना आते है चीते से कुछ नहीं कचना होगा। है जीते से हमारा घर हम नहीं चल रहा है। तुम्हारे खाते में डाल दे 15-15 लाख रुपया अब मेरे अगर खाते तुम में 15 लाख कूदत डाल दो, फिरोगे मैं तो और तारीफ कचना कर दूं मोदी जी। हम कहते रहे हैं तुम कूदत फिरोगे
तुम्हें हाँ तो चीतन से डलवाओ कहा तो है। सही। और सुनो अब तुम्हारे पीछे वह पिछवाड़े के पीछे भाई चीता छोड़ दे तो तुम तारीफ करोगे, समझे? तुम दोनों के केसर में तारीफ करोगे। तो हम मोदी जी से कहे 15 लाख बाद को पहले ये चीता छुड़वाओ जाएगी बिना जी के घर है, समझे? और मैं योगी जी साढ़े की 5 मादाओं में तो साढ़े 3 चीते आए। अबे हैं? उनमें तक मिल जाओ ने। मगर दिक्कत हो जाएगी। और मादाओं में तो और रहेंगे 3 चीते भाई और साहब। सुन लो दिक्कत हो अबे और वही जाएगी। जा साले कहें और रात और रात में बहन से परेशान नहीं करेंगे। और जा कहें कि नर चीता छुड़वाई होने की जा। भाई तो साहब नहीं, एक बात तो तो बताओ। अपने आप दोनों के दोनों कान लगवा रहे भैया, मोदी जी ने बहुत भलो करो, मोदी जी बच्चा है, सही कहे। चलो अब वो हम भाई साहब वो उन चीज चीता चलो ये छोड़ो भाई साहब, ये वाला चीता टॉपिक ना टॉपिक से ज्यादा हम गंदा हो बाहर रहा है। निकलते हैं। चीता टॉपिक से बाहर निकल के अब हम आपको पता है अमानतुल्लाह खान को आम आदमी पार्टी, जो विश्व इंडिया की नहीं विश्व की सबसे ईमानदार पार्टी, उसका Yes, sir. मुझे तो नहीं लगता शायद ही कोई ऐसा एमपी या एमएलए कोई रह गया है जो 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 भ्रष्ट ना हो। आज अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पास से 24 लाख रुपए कैश मिले हैं, प्लस 2 इलीगल बंदूकें मिली हैं, वेपन। वेपन्स मिले हैं 2 इलीगल, जिसका दिल्ली पुलिस ने उनसे लाइसेंस मांगे थे, वो लाइसेंस दिखाने में असमर्थ था और ये उसको भैया गिरफ्तार कर लिया गया। ये भैया बैठे हैं आम आदमी पार्टी के बेकार भाई ये साजिश है भाई साहब, कचरा ये साजिश है। साजिश है साजिश। अरे नहीं ये कचरा साजिश है भाई साहब। तुम देखो अभी सबके कुछ सब। दिन पहले भाई साहब मनीष अरे हम सिसोदिया के यहाँ बताएं, जो है छापा लगा था, वो आपको हाँ ध्यान होगा, उसमें 1 रुपया नहीं मिला किसी को। और भाई मिला साहब को 24 कहाँ से? लाख वो रुपए। पहले नीचे कर दो, वो नीचे पहले भाई चल साहब गया जब तो कहाँ पहले से मिले? मेरी बात सुनिए, जब था ही अरे नहीं तो हम मिलेगा कहाँ से बताएं भाई साहब? ये अब भाई समझे साहब 24 लाख रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है भाई साहब। क्यों रकम ना है? एक गरीब आदमी से पूछो कितनी रकम, बड़ी रकम है, तुम्हारा भाई कहीं साहब ना गरीब होगा। आदमी के लिए रकम है, पर किसी विधायक के लिए 24 लाख रुपए बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि विधायक तो वहन से 24 लाख की गाड़ी में घूमे है। और जो तो उसका अगर तो उसके घर असला पे धर मिलेगा रखे तो थे इतनी ना बड़ी बात नहीं है। ना जो तो पर असला युवा धर के रखे भाई थे, से वो बड़ी बात जैसा नहीं है। हम जैसे देखो, जैसा हमारी पार्टी हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी को हमें ऐसा लग रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है भाई साहब। बीजेपी चाह रही है कि जितना देखो भाई साहब दिल्ली तुम में सब चुनाव आने वाले हैं। अरे हमसे पूछो, तुम सब चूतिया काट रहे हो जनता को। नहीं तुमने नहीं ना भाई करो साहब, हम कचरत्ती भर। चूतिया नहीं पता है क्या, काटते हैं, तुम अपने हम घर भर स्कूल रहे अच्छे हो। करते हैं भाई साहब। हम स्कूल अच्छे करते हैं, विनय हम जी, मोहल्ला विनय जी, क्लिनिक खुलवाते हैं भाई तुम साहब। स्कूल विनय लगा जी, तो कम पैसा और बाकी जाते तुम्हारी जेब में। हमसे जी भाई पूछो। साहब। मीना जी ये जी भाई देखिए, साहब। आपके केजरीवाल साहब भी ये बोल रहे थे कि और आज की न्यूज है, वो बोल रहे हैं कि और भी जो मंत्री हैं वो गिरफ्तार होंगे। अभी बीजेपी उनके हाथ धो के पीछे पड़ गई है। भैया भाई साहब हम ना बता रहे हैं पड़िए, भाई साहब, जो हम गलत बता ही रहे हैं ना करेगो वो पिलेगो, सीधी भाई बात साहब। है। ऐसा नहीं है भाई साहब। जो गलत भाई करेगो वो साहब पिलेगो, सीधी ऐसा है बात भाई है। साहब, ये सब फंसाने वाले काम है भाई साहब। कचरा मैं ना दिलीप जी, आपको एक बार बता रहा हूँ भाई उठाओ। साहब, दिलीप जी मैं दो आपको तीन करोड़ बताऊं, रुपए। ये जो बंदा है ना अमानतुल्लाह खान, ये बहुत बड़ा हरामी किस्म का आदमी है। और इसके ऊपर आज से नहीं, बहुत पहले से एनआरसी सीए वाले केस में भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसने दंगे करवाए थे। ये जो बंदा है बहुत ज्यादा ही भड़काऊ है। ये जो बंदा सही गिरफ्तार हुआ है, मैं तो चाहता हूँ इसकी पिछवाड़ा तोड़े पुलिस, रख के तोड़े इसके पिछवाड़ा, बंदर कहे इसकी लाल और वो बोले तेरी लाल, ऐसा कर दे पुलिस इसको मार मार के, क्योंकि ये बंदा बहुत दरिंदा दरिंदा किस्म का आदमी है। इसने भैया दिल्ली में ना जाने कितनी बस्तियां हम जलवाई सही हैं। बताएं, हम सही बताएं भैया, जा आदमी को कचना है, एक चिकनो करना चाहिए लट और वापस जा देना चाहिए बठार। अपने आप जू आई है सेंटर में, समझे? जू है। और अब जाए भाई हो साहब तो जाए अब जहाँ हो तो क्या कहते हो, उत्तर प्रदेश में तो जाए बाबा ना अब जाके टांगे चीरे बैठा दो तो लठ पे। और जू ये 24 लाख रुपये जो निकले हैं ना, जो खुद दिन जाते हो जाका तो भैया लठ पे मत बैठा रहो, जा से बढ़िया जेल में डालते। बता भाई देना हो साहब तो। देखो, मैं बताना चाहूंगा भाई साहब, देखिए तुम आम कचरा आदमी बताया, पार्टी तुम का चूतिया बताया, तुम चूतिया आम काट रहे आदमी हो पार्टी का इसमें जनता को। कोई हाथ नहीं है भाई साहब। हाँ ये इनका क्या बात आपसी है? आपसी आपसी इनका मामला है। आम आदमी पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? हाँ आम आदमी इनसे कहाँ इनसे आम आदमी का कोई कहाँ लेना देना नहीं है भाई साहब। कहते जाओ कल हम इनसे विधायक का पद छीन लेंगे भाई साहब। कचरा है तुम तो जाओ कहते भाई साहब हम अपने विधायक का भाजपा पद छीन लेंगे ना इनसे भाई साहब। बीजेपी भी तो ऐसी ही करती है भाई साहब, बीजेपी भी ऐसी करते हैं भाई साहब। बीजेपी क्या जो भी भाई साहब लीडर पकड़ा जाता है बीजेपी का, जो लीडर पकड़ा जाता है उससे पद छीन लेते हैं भाई साहब। हमारा तो इनसे मतलब ही नहीं था, तुम बता ये दो तो कौन हमारे से? कार्यकर्ता अरे तुम भाई बताओ साहब। ना कौन तो सा भाई साहब विकास दुबे बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था?
विकास बीजेपी का दुबे? दायित्व नहीं था? अरे तो तुम बहुत विकास दुबे पे बीजेपी को दायित्व हो तो जा बताओ बाने गलती करो पेल दो बाबा ने। बताओ रातों रात वहां क्या कहते हैं एनकाउंटर करवा दो विकास दुबे को। एनकाउंटर तो करवा दिया पर गोली तो चलाई थी ना, उसको वेपन्स कहाँ से आए इतने सारे किन पाए? उस अरे पे ही? जब भैया क्यों ना नहीं, छापा गलत मारा समय ना तुमने? विनय मारो। जी विनय जी विनय जी एक्चुअली क्या था, वो जो पिछली सरकारें थी ना, उनके राज में गुंडा राज बहुत ज्यादा था। आप समझो, आज की डेट में योगी आया है जब से, यूपी की एक चीज तो माननी पड़ेगी कि कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा दृढ़ हो चुकी है। भैया आज की डेट योगी जी में आया नहीं है, आए योगी दिन आए हैं। भगवान है हमारे ताई, समझे? बाबा हैं। हम उन्हें भाई पूजते हैं साहब, महंत भाई योगी साहब, आदित्यनाथ जी। बाबा भी भाई साहब झाड़ू लगी हुई जगह में ही बैठते हैं, ये ध्यान हाँ, रखना भाई साहब। झाड़ू झाड़ू किन्ने तो क्या भाई साहब दे? बाबा जी वहां भी लगेगी भाई साहब, पत्ते साफ करेंगे जब भी भाई तो साहब बैठेंगे बाबा भाई साहब। पत्तन से साफ करवाते, पत्तन से झाड़ू ना लगवाते। भाई ये साहब झाड़ू झाड़ू जब तो से लगानी लगी है ना पड़ेगी जब भाई साहब पूरी हर झाड़ू जगह। लगाने के चक्कर में आई। आप भाई जा साहब हमारी चक्कर क्या देखो, पार्टी। हमारे जो मान्यवर केजरीवाल जी है ना, जो मान्यवर केजरीवाल जी हैं, ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। हाँ बू बारो तो बू इसमें बारो बू बीजेपी भाई साहब बारो। ऐसा साजिश चल रही हम है क्या इनकी कह भाई रहे हैं? साहब। इन्हें माय नीचा दिखाना चाह गॉड। रहे हैं यार ये भाई साहब। हम क्या कह रहे हैं भैया? बू रंजीत जी तुम है भाई बोलिए, साहब। तुम बू अब ये बोलिए। बीजेपी वाले भाई गजब साहब जो गजब। हैं, बीजेपी वाले क्या है भाई साहब, अब ये सोच रहे हैं मोदी जी के बाद इस पूरे देश में अरे भैया मात्र हम बताएं। अरे सुनियो, केजरीवाल जी के अरे अलावा कोई सुनियो। ऐसा चेहरा है भाई साहब जो बू राजनीति में जो टम्पू, अरे मंत्री बू पद तुम का भूलिए दावेदार बू। हो? अरे बू तुम आप भूलिए बताइए भाई साहब। बू टम्पू मारो ना हो माने जद्दो मारो। भाई साहब उस जद्दो आदमी को मारो बू पैसे की जरूरत बोलिए नहीं थी तुम। भाई साहब। बू माना हैं? सियाही बाकी मुंह पे फेंक दई तो वो यो नीरस वो आए। भी भाई साहब, बू वो भी भाई जद्दो साहब मारो बीजेपी बू वालों की जद्दो चाल थी बोलिए। भाई साहब। भैया वो हम क्या बीजेपी कह रहे वालों हैं? की चाल थी भाई साहब वो। कछु ना वो चाली उन्हें नीचे ओके जद्दो ओके। दोबारा पड़ेगो। भाई साहब जद्दो दोबारा पड़ेगो। जनता जनार्दन से ज्यादा कुछ नहीं है। अभी दिल्ली में चुनाव हुए थे, जनता भाई जद्दो ना केजरीवाल मारे तो हमें केजरी बता दियो। केजरीवाल बहुमत से जीते हैं, और अगली बार जब प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे तो पूरा देश केजरीवाल जी के साथ खड़ा होगा। हाँ हो रहा है सोई केजरीवाल जी के साथ ऐसे हो रहा है। बर्बाद करने देश को। देश अगर बर्बाद केजरीवाल नहीं जी को। होगा, देश आबाद होगा। देश अरे में हम स्कूल, क्या कर देश रहे में हैं? भाई साहब क्या चाहिए? शिक्षा और दवाई, हाँ और तो कुछ दोनों खाओ ही ना चीजें तो। दिल्ली में सबसे बढ़िया है भाई साहब। आप किसी हाँ हॉस्पिटल में चले जाओ भाई साहब, यूपी में चले जाओ आप, और दिल्ली में आ जाओ, आपको पता चल जाएगा हॉस्पिटलों का खर्चा कितना है भाई साहब। कुछ ना है अभी वहां पे मार डालता है हमसे पूछो। विनय वहां जी मार डालता है। विनय जी, आपके लिए जी भाई कुछ साहब। कुछ दिखाता हूँ आपको। जय भाई साहब। जा बिल्कुल सही है। कोविड का ना नव वेरिएंट। ये अरे सारा भैया वो नया वो तो एक दूसरे से भाई नया वो तू वेरिएंट है तू हाउ कोरोना तू वायरस का। हाउ ये हाउ ऐसा वेरिएंट है जो जा ही नहीं तू रहा बहुत साला, ज्यादा बेकार दिल्ली है। छोड़ के जा ही नहीं रहा। अरे भैया हम क्या कह रहे हैं जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ हो, जाने मास्क मुफलर से बांध ले तो मास्क तो जाना मास्क की जगह अभी मुफलर भी छोड़ दो। अभी अभी देखो, सर्दी आने वाली है। एक हाँ महीने जी भाई पहले साहब, से ही चप्पल में चलता है एक वो महीने आदमी भाई साहब। एक महीने पहले से ये मफलर बांध लेंगे और पूरा एकदम मफलर मैन बन के घूमेंगे। भाई साहब इस यो आदमी आज भी चप्पल पहन के चलता है, जूते नहीं हाँ है तो उसके पास। तुम्हारी तो दिब्बा तो जाए चप्पल, तुम्हारी तो दिब्बाई जूते जाए नहीं खरीदे चप्पल। उसने भाई साहब देश हाँ की सेवा के वो लिए। वो चप्पल काहेगी चप्पल पहनते हो में रेड चलता है चीफ जी भाई की। साहब। चप्पल काहेगी जर्सी पहनते हो पहनता है रेड भाई साहब, चीफ कोट की। पैंट नहीं पहनता भाई साहब। अरे भैया सुन तो लो कोट रेड पैंट नहीं पहनता भाई साहब, वो देश के लिए सोचता है। हाँ चप्पल वुडलैंड की पहनते हो और रेड चीफ की पहनते हो, कभी दिखी हो नीचे बाके तरवा पे बाबा मॉल भाई लगी साहब है दो रेड सौ चीफ रुपए वाली की चप्पल लगी। पहनते हो भाई साहब। और कुर्ता बता दो बाबू से तो पीटर इंग्लैंड को लाते हो, ये क्या कहता है जॉन्स ब्लेयर जैसी कंपनी में बड़ी भाई बड़ी। साहब वो उसकी औकात थी पहले भी भाई साहब कुर्ता पीटर इंग्लैंड का पहनने की, और उसकी हैं? औकात थी भाई उस वि- हमारे विनय केजरीवाल जी जी की विनय जी औकात। तो फिर विनय नाटक जी क्यों करते हो कि विनय भैया जी हम के क्या लिए कहते हैं विनय कि जी हम जनता के संग है। देश में मोदी की कोई हवा नहीं है। मोदी बोल रहा है अबे हवा है, मफलर उतार के देख तो पता तो चलेगा। भाई तो कहना जाना बोला तो उतारो ही ना है। देश में भाई कैसो साहब कैसो मोदी कैसो जी का भगवान समय की तरह जाने वाला चिल्ला है। रहा हो देख रहे हो? हैं? मोदी जी का समय जाने वाला है, केजरीवाल जी आने वाले हैं। यूं कचना है देख रहे हो कैसे चिल्ला रहे हैं? जाने दिख रहा हो जब तक सूरज जाके। चांद रहेगा केजरीवाल जी अरे का नाम वो रहेगा। तो जा समझ लो जो जब से सरकार में झाड़ू आओ। लगेगी भाई साहब, सारे अरे वोट भैया झाड़ू में समेट जो लाएंगे जब भाई से साहब। सरकार में आओ जाने कहा काजू बादाम खाने शुरू करते हैं जाके वहां जाके मुफलर दिलीप हट जाओ। दिलीप पहले जी क्या दिलीप ठंड जी बहुत लगती थी। दिलीप जी, ये केजरीवाल का हाल ये है देखो।
सजना अरे है जब मुझे मुझे धरना सजना के के लिए, लिए। सजना ये है धरना, मुझे ये धरना के लिए सजना सस्ता के लिए। ये है। कितना जब ये पहले ही है दरदार धरना के लिए, ये तो पता ना कैसे बनी है ये अब जुगाड़ में। विनय जी की खूब खिंचाई हो गई है, तो हम वापस आ जाते भाई हैं साहब बैक टू मोदी जी। मोदी नेक्स्ट जी, टॉपिक। हाँ मोदी जी जो एससीओ में कल गए थे, उस एससीओ में मोदी जी को, भैया जो एससीओ का बूथ ना है संघाई चीन वालों जो क्या था वो एक हाँ कमेटी सी संघाई, बना दी है। संघाई एससीओ भैया हमारा मारे, कॉर्पोरेशन, जो कमेटी बना लेता है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, जहाँ अरे कल मोदी जी गए थे। इसमें फिर मुझे लग रहा है कुछ खर्चा बढ़ेगा भारत का। हाँ ऐसा कितना लग रहा है खर्चा मुझे कुछ बढ़े है? मोदी कुछ जी खर्चा को, खर्चा लायक है बढ़ेगा फिर मोदी जी। मोदी जी को लायक पूरा है आगे। जौन हाँ से लायक खर्चा है बढ़ेगा मोदी फिर जी। भारत का, भाई साहब मुझे लग रहा है। कितना बताओ क्या बढ़ेगा? है इस मामले। पुतिन जी ने, बताओ बताओ। पुतिन जी ने बधाई दी है और जिनपिंग जी ने भी दी है इंडिया को कि अगला अध्यक्ष इंडिया बन रहा है। दैट मीन्स कि अगले साल सारे के सारे विदेशी मेहमान हमारे इंडिया आएंगे, और वो साला जिनपिंग भी आएगा। ये बताओ बधाई दे कितना रहा खर्चा है। फालतू बढ़ेगा काम उनका। करता हो। चाइना, चाइना हाँ? जो दूसरी तरफ बॉर्डर पे खड़ा होके हमें कोंचा कोंच लगा हुआ है, अब ये जिनपिंग भी हमारे इंडिया आएगा। और तुम्हें कुछ मालूम है? वो पाकिस्तान का शहबाज शरीफ भी आएगा। अब अरे सोचो, भैया इंडिया तुम्हें की तो धरती पे पैर रखेंगे ये फिर से आके। हाँ तुम्हें जाए तो ना मालूम, तुम्हें जा देख लो कि क्यों अगली साल है। तुम्हें जाए तो ना मालूम जो तेंदुए जाएगी ले तो बुलाएगा जो चीता जे जाके पिछवाड़ने के पीछे छोड़ देंगे। और जे सामने को जे दोबारा वापस से ना जान दे तू क्या कहे जाओ लो जो माफी ना मांग ले कि अरे भैया क्या हमारे पीछे क्यों छोड़ दे। जू जब लो भाई सेना साहब वेना सब ना हमारे जाए यहाँ तो हमारे वो यहाँ जाएंगे तो हमारे बुलाए। भाई साहब हमारे यहाँ तो गधे भी बहुत घूमते हैं भाई साहब। तो सही बोल रही गधे हो। पाकिस्तान आ रहे हैं ना, शहबाज शरीफ आ रहे हैं, वो गधे ले जाएंगे, उनके यहाँ बिकते हैं। हम क्या कह रहे हैं तभी उनके यहाँ तो हमारे बिकते यहाँ भाई हैं। साहब गधे भी घूमते, गधा छोड़ दो उनके पीछे भाई साहब। नहीं बहुत तगड़ा भैया वाला मामला हो रहा है भाई साहब। हम क्या कह रहे हैं तभी तो ये 5 मादा बुलाई हैं जबई दे रहे हैं ना। फिर देखो अलग अलग किस्म के ना चीता जहाँ जो तेंदुआ बिंदुआ है जब ना जन्म ना करवाए दें। छोटे छोटे चीन वाले आए हैं ना जो संगा जो है सी जिनपिंग दे, जागी दे, तरह दिखे दिल छोटे तेंदुआ आई है। विनय, विनय जी, लगता है दिलीप जी को लेके चलना पड़ेगा यार। चीता चीता कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, इनको दिखा के लाते हैं चीता चीता यार। लाए हैं भैया जो तेंदुआ चीता भाई लाए साहब तेंदुआ अभी लाए। अभी अभी ना देखो मैं बताता हूँ। दिलीप जी के मेरा फेवरेट चीता चीता की बात हुई है तो दिलीप जी के ची, फेवरेट अखिलेश यादव जी ने देखो क्या लिखा है। इंतजार था दहाड़ का, पर यह तो निकला निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। हाँ बिल्ली हम कहते हैं बिल्ली है तो जिन्हें एक बार छोड़ दे भाई की जाके पकवाड़े में पता लगी है बिल्ली है या क्या कहता है जो चीता ही है ये वास्तविकता में। टेढ़ी, ये टेढ़ी नाक भी बोलने लगा है आज की डेट में। बोले ये भी आ- ये भी भाई आ साहब हम गया। भैया इनका अरे भी बोले पक्ष वो लेंगे भाई बोले वो क्यों साहब। ना भैया सांस हम घूमने भाई साहब जाते इनका हैं। भी पक्ष लेंगे। देखो हम क्या कह रहे हैं सांस घूमते हैं। एकमात्र एक आदमी ऐसा था जिसने हमें लैपटॉप दिया भाई साहब, वो था अखिलेश यादव जी। अच्छा, उसी से स्ट्रीमिंग कर रहे हो क्या आप? जी हाँ और वो बेवारे वो बेवारे खराब हो रहा भाई साहब, कल को सुनो ठीक करूंगा उसे। और सुन तो लियो बेवारे लैपटॉप थे जो चलते तो इनके पापा को बात तो फोटो सबसे पहले और बाके बाद वे चले कम से कम साल या 2 साल बाके बाद हुई वे भेड़ी फिर ना चलते हो कछु हो। और तुम अभी बताए चल तो रहा अगर भाई तुम्हारे साहब, यहाँ चल रहा हो तो हम कहते चल हैं रहा। हम शर्त लगाते हैं तुम्हारे क्या यहाँ चल शर्त रहा हो। लगाते हैं? अभी हम चला कह के रहे हैं दिखाते हैं भाई साहब। दिखाएं तुम भाई साहब चुनाव लैपटॉप चला चला रहे हो के। तुम चुनाव तुम जैसे नहीं आम आदमी नहीं, पार्टी वाले चीजें कर कल रहे हो वैसे रिपेयर करवा दिखाएंगे। के फिर चला के दिखाना। नहीं भाई साहब चालू कर देंगे अभी, नेट ना चल रहा बस उसमें। अखिलेश यादव को तुम भाई जिताओ, कह रहे हो ना वो खतरनाक वाईफाई भी देगा। चलेगा ये। भाई अगली साहब बार चक्कर आएगा क्या तो ना, वाईफाई दे। चक्कर क्या ना, उनकी सरकार चलेगी तो लैपटॉप क्यों चलेंगे भाई साहब। दिलीप जी, दिलीप जी, मैं हाँ इनसे बोल रहा हूँ विनय जी से, अखिलेश यादव जी के लिए वोट डालें। वो वाईफाई भी देगा, लैपटॉप दिया है तो वाईफाई भी देखी जाएगा आपको। तुम्हें वो सब कुछ वो तो देगा। है तो केजरीवाल को देगा भाई साहब। अच्छा चलो अदानी पे आते हैं। देखो अदानी अभी तक टाटा इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप था, मगर कहते हुए थोड़ा सा अफसोस और खुशी भी हो रही है कि अब अदानी साहब जो है भारत का सबसे बड़ा ग्रुप होगा। अदानी साहब हो चुके हैं, टाटा को पछाड़ दिया है इन्होंने। भैया टाटा को तुम जाए तो देख तो तुम जा ना देख तो कि अदानी भैया कहाँ पहुंची है। हम कहते हैं हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं अदानी भैया को ऐसे ही कह रहे हैं और हम तो कहते हैं पहले नंबर पर आए आप क्योंकि देखिए, हमारा देश पहले आप नंबर पर आप है। आप देखिए भाई न्यूज में, साहब
न्यूज में लिखा हुआ है 2019 में अदानी ग्रुप का बाजार मूल्यांकन 2 लाख करोड़ था, और 2022 में देखो दो सालों में कितना डिफरेंस आया है। आज की डेट में 2022 में 20 करोड़, मतलब मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आ रहा, इतना ज्यादा रकम हो चुकी है जिसकी अरे हद भैया नहीं 20 है। लाख 74 20.74 लाख हाँ, करोड़ रुपया 74 की लाख हुई पूंजी। करोड़। आप सोचो 10 दो गुना लाख बढ़ करोड़ गई। से 2 लाख करोड़ से 20 लाख 74 हजार करोड़ हो गई है। आप सोचो कितने गुना, मतलब मेरे ख्याल से 10 गुना का इम्पैक्ट है, 10 गुना से भी ज्यादा का इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ अब तो अब भाई मेहनत सोचो, साहब अब करी। हम कुछ कहना चाहेंगे तो भाई बन, साहब बुरी मेहनत लग करिए। जाएगी। बन, अदानी भी भैया लाइक थोड़ी ना बल्ले 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 अमानतुल्लाह बल्ले। खां की तरह थोड़ी ना कि भैया कैश घर में धर रखो है 24 लाख। धर के लाता है। अरे 24 लाख बाबूजी, वो 24 लाख ना है, हम क्या कह रहे तो हैं बाबूजी? करोड़ है भैया बाबूजी वो। मेहनत करे कमाए है, पिस्टन धर के मेहनत ना करे ना कमाए, कमाए भाई साहब, वो सब पिस्टन सब धर के ना सरकार का कमाए खेल हैं, है। अरे हम बता रहे पिस्टन हैं धर भाई के साहब, ना सरकार कमाए। ने सारे, देखो भाई साहब हम बता ही रहे हैं। ऐसा है कि भाई साहब अभी देखो, ये जो रेलवे प्राइवेट होने वाली है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट होने वाली है भाई साहब, हाँ सब चीजें प्राइवेट होने वाली है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट किसे दिए गए हैं? प्राइवेट को। प्राइवेट में किसे दिए गए हैं? अरे तो ये अदानी मैं साहब को, कहूँ अदानी अदानी साहब, को अडानी दिए। साहब को ज्यादा वन एंड कॉन्ट्रैक्ट ओनली दिए गए हैं अदानी भाई। साहब। समझे? अरे नहीं भैया दिए, उन्हें भी गए, टाटा को भी तुम मिला है, बताओ तुम्हारे घर रिलायंस को, को भी मिले हैं, ऐसा नहीं, नहीं बट है। मुझे तुम पर मुझे मुझे पर्सनली अडानी को ज्यादा मिले भाई साहब। इस बात का बहुत दुख है कि टाटा एक प्राउड कंपनी है। टाटा को बोलते तो हुए गर्व महसूस अरे करता हूँ भैया मैं। टाटा है टाटा तो को, टाटा को टाटा नंबर अपन, 1 बनी रहनी चाहिए अरे थी। अपने घर वाले ने छोड़ो है, कोई भैया बाहर वाले छोड़ दिया तो तुम्हें बहुत कुछ भूल जाए, तो तुम गए हो, अरे भैया वो टाटा से आगे दिलीप निकलियो जी, आगे निकलियो। दिलीप जी, तुम्हारे भैया तुमसे आगे निकल जाते हैं और तुम्हें दुख होता है ना, क्यों दुख हो ये ये? खुशी लो मनाते हो। हम खुशी मनाते हैं, हमारा भैया आगे निकल जाए तो हमें बहुत खुशी नहीं, है, तुम और अंदर हर कोई अंदर खुशी मनाता अंदर है। अंदर ही अंदर अरे बोलता कोई है, ना है, जू हर जू कोई जू सारा कुछ कर रहा है जू। तू कचना है, हर कोई खुशी मनातो है, जो निस्वार्थ भावना से काम करते हो वो हर खुशी मनाते है, और वो चाहते हो कि हमारा छोटो छोटो बारो बड़ो बने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उत्तराखंड पुलिस स्टेशन के बाहर कोई ये जॉब के पोस्टर लगा के चला गया है, एस्कॉर्ट बॉय के, प्ले बॉय के लिए। तो सही है, और सर्विस चालू है अब देखो उत्तराखंड वालों की। पुलिस स्टेशन के बाहर ये वाले और पोस्टर लगा पुलिस के वाले चला थोड़े गया हैं, है। बताओ। दिलीप जी चलें क्या? 5 से 10 कहाँ? हजार रुपए मिलेंगे पर डे के। हम तो भैया राम भक्त हैं, हम तो भैया हाथ जोड़ते हैं इन चीजों से, हम भैया ये काम ना करें। विनय जी चलें? भाई साहब अभी विचार ना है, अभी पोस्टर केजरीवाल जी से बात करके बताएंगे भाई साहब, वो जाएंगे क्या। पोस्टर पर लिख के जो नंबर है ना, उससे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है उत्तराखंड पुलिस इन लोगों को, और जैसे ही मिल जाएगा तो इनके इनके लिए पुलिस बनेगी, प्ले बॉय पुलिस इनकी लेगी। पुलिस अब तो देखो, बनेगी लेकिन। एमपी में साला कुत्ता बेड पे सो रहा है हॉस्पिटल में, देखो। ये न्यूज आ रही है, देखो। हम कह रहे हैं देखो कितनी बढ़िया चीज है, पशु जानवर हमारे संग सोए भैया, ये वाले दिन आए विनय जी, हैं विनय तभी जी, तो कहा था जय जय विनय मोदी, जी, हर हर मोदी, विनय जय जी, जय मोदी। हाँ जी चीता भाई साहब। चीता जंगल में आ गया तो भाई साहब कुत्ते कुत्ते बोल रहे हैं, भाई कुत्ते साहब बैठ तो गए भैया भैया आ रहा है, घर में वो डर के घुसेंगे, मारे घुस गए अच्छा अंदर। भैया बीजे कुत्ता घर में ही घुसेंगे अब। भाई साहब कुत्तों का ही टाइम चल रहा है भाई साहब, यू सरकार भी चल रही भाई साहब और इनका टाइम भी चल रहा है भाई साहब। मध्य प्रदेश के रतलाम रतलाम के हॉस्पिटल में कुत्ता, ये प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी है मुझे नहीं पता, और हाँ बेड सोचो, पे पाया डॉक्टर गया। प्रभाकर मध्य प्रदेश में क्यों, नानावरे क्योंकि ने कहा भैया कि जहाँ ये छत्तीसगढ़ चीता, जाने के कारण मध्य उन्हें घटना प्रदेश की में ये जानकारी नहीं चीता, है। मध्य प्रदेश चीता आएगा जाके मारे मध्य कुत्ता प्रदेश में बजे फिर जंगल राज है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज है। कांग्रेस मध्य बोल प्रदेश में जंगल राज है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज है। कांग्रेस में हाँ ऐसे कांग्रेस जंगल बोल रही है। सब ममा कहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सब ममा कहते हैं, भाई हमारे ममा है और पुतिन तुम्हारे पुत, ममा है, पुतिन और पुतिन ममा चाचा कैसा करते पुतिन चाचा ने कल मोदी जी को बोला है, यूक्रेन युद्ध पर आपकी चिंताओं को जानते हैं हम, और चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। पुतिन जी संकेत दे रहे हैं कि वो ये जो यूक्रेन और बताओ। रशिया का युद्ध चल रहा है उसको जल्दी मोदी जी विराम मोदी देने जी वाले की हैं। मोदी जी की कितनी बात मानी, जहीं हो तो केजरीवाल, तो वो केजरीवाल को पिलते और यूक्रेन को पिलती संग में, वो तो वालों के काम करते तो यूक्रेन वालों का तो
जेलस की, अरे ससुर हमें क्यों बोल रहा हो, तू तो उल्टो और करवा रहा हो, देखो समझे। एक बात तो और मानने जब की भाई तुम्हारे साहब, सुनो, यूक्रेन ने भी। जब भैया तुम्हारे घर में असला मिल रहे हैं तो तुम फिर यूक्रेन को कहाँ से तुम युद्ध रुकवाएंगे, तुम तो खुद पेलन पहुंच जाते वहां, समझे। हम तो जिता देते हैं अब तक तुम रशिया अगर को, चुनाव जिताते तुम जिता वहां, देते हैं हमको। और ज्यादा तुम भाई मरवाते साहब और जब तुम्हें। जब भारत को विपदा आई थी तो केवल रशिया ने ही साथ दिया था भाई साहब, हाँ तो भाई तो हम कह रहे हैं, अगर आपको और तुम ध्यान हो। रसिए बिगड़वा देते। और आप रशिया को जरूरत थी तो भारत को खुलकर समर्थन करना चाहिए था, ये हमारा भाई साहब पक्ष अच्छा, रखा जाए। अब एक तो दो। एक अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दा है, जो जिस जिस मुद्दे पे हमेशा भारत पिछड़ जाता है, जिसकी वजह से आज भारत यूएनओ का परमानेंट मेंबर नहीं है, वो मुद्दा देखो। भारत जब भी कुछ अपील उठाता है, अपील करता है, भारत ने फिर से अपील करी 26/11 का, ये करता था साजिद मीर, मगर चीन चीन ने फिर से वीटो पावर लगा के इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने से मना कर दिया। ये जो भारत अगले जब तक भारत यूएनओ का परमानेंट सदस्य नहीं बन जाता, तब तक ये चाइना, और मेरे को लगता है चाइना कभी बनने भी नहीं देगा भारत को, अरे भैया जिस अगली हिसाब साल से चल रहा मतलब है। देखो जो जाए कि हमारे बुलाओ, अगली साल आ रहा हो ना वो। अब तुमने नहीं बताई कि वह एससीओ की मीटिंग हो रही है, वो अगली साल है या एससीओ, अगली बार का दिलीप चुनाव जी, है। एससीओ अलग है और अरे यूएनओ भैया अलग लेकिन है। हम ना जानता आप कोई समझ बात रहे ना हो, जहाँ यूएनओ है अलग है। मीटिंग। अरे हमें जहाँ सुना नैनो नहीं जाएंगे, भाई हमें साहब सीसी भी जहाँ है। कौन सी वीटो पावर बता रहा पावर, हूँ सर? वीटो पावर, वीटो वीटो पावर। पावर, वीटो पावर मिलेगी उससे, हम क्या कह तो रहे हैं, भारत पर तुम भारत कहीं भी अभी बोलने भी लायक रहोगे। वीटो पावर का मतलब ये हो जाता है कि 5 देश आते हैं अभी तक जिनको परमानेंट सदस्य मिला हुआ है, और बाकी जितने भी देश हैं वो सारे अस्थायी मेंबर हैं। तो जिनके पास परमानेंट मेंबरशिप है, वो देश अगर कोई भी, मतलब 5 देश हैं, 5 में से एक भी डिसएग्री करता है किसी डिसीजन से, तो सारे ही डिसएग्री हो जाएंगे। किसी भी चीज को लागू करने के लिए पांचों का एग्री होना बहुत अति समर्थन आवश्यक हो जाता है। हाँ, समर्थन समर्थन होना। होना आवश्यक है, तो चाइना हमेशा जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है। भारत के लिए रोड़ा बन जाता है। तो देखो, अमेरिका और रशिया चाहते हैं, अमेरिका भी सपोर्ट करता है भारत को कि परमानेंट मेंबर बन जाए, रशिया भी चाहता है, और बाकी जो सदस्य हैं वो भी चाहते हैं। बट ये चाइना है ना, चाइना हमेशा इस चीज का विरोध करता है। चाइना एशिया में खुद अगली साल सब उसके हिसाब अलावा कोई किताब। और भाई चाइना, देखो भाई बनने साहब ही नहीं दे चाइना रहा की है। प्लानिंग में अरे बता रहा हूँ, भैया चाइना की प्लानिंग ये है भाई साहब, ठीक है, अगर वो भारत को कहीं भी बढ़ावा देगा तो उसे पता है कि उसकी कहानी खराब हो जाएगी। अगली ठीक साल है, हम बाकी सारे दूसरी कहानी चीज खराब क्या है कर कि देंगे। आसपास चाइना का एक ही फंडा, मैं कल भी बताना चाह रहा था, अभी भी एक बात, छोटी सी बात तो मैं कहना चाहूंगा। चाइना का एक ही फंडा भाई साहब, लोग जो भी देखो श्रीलंका को पैसा दिया, आज की डेट में स्थिति खराब है, पाकिस्तान की कहानी खराब कर दी, अफगानिस्तान हम्म। पेल मारा, भूटान आधा घेर ही रखा भाई साहब, आपका बड़ा नेपाल, नेपाल में तैयार है। एक उसके पास एशिया में एक ही देश ऐसा है जो उसके टक्कर का, हुआ भारत है। भारत। बल्कि उसकी भाई हम नजरों में ना पेलेंगे। तो उसके भारत। उसके उसके सामने किसी भी देश की कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। तो केवल भारत को क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितना नीचे दिखा सकता है, जितना नीचे लेके जा सकता है, वो प्रयास करेगा। ठीक है, वो हालांकि कभी नहीं भारत चाहेगा। भारत से भिड़ना वो इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि उसका 70% मार्केट इंडियन है, उसका जितना भी 70% मार्केट उसका इंडियन है। हाँ बोलिए भाई नहीं, साहब जी। एक्चुअल में भारत से वो भिड़ ही रहा है, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट नहीं भिड़ रहा। चाहे वो गलवान की बात हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में जो करता है वो हरकतें हो, वो हर तरीके से भारत को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करता है। कहीं ना वो कहीं वो। केवल प्रेशर, भाई साहब मैं बता रहा हूँ, जैसे वो हो ना कि हाथी के दांत दिखाने के दूसरे हो, खाने के दूसरे हो, वो जब भी खाएगा भाई साहब वो अंदरूनी खाएगा। ठीक है, केवल वो वहां दिखा के केवल अपना प्रेशर बनाना चाहता है, जिससे कि भैया लोगों के हम अंदर जो बोलना चाहते हमारी उमरिया ही ऐसी, अब करते हो ना ऐसी, और ऐसी को तुम मतलब समझिए हो कि क्या है। ठीक समझ है, गए। जवला ऐसो है तवला तो वह संस्कार ही है, और ऐसी हुई है तो तुम जानते ही हो कहाँ है। समझ में आई है। तो अब सुनो हमारी बात, तुम सबको चिंता मत करो, तुम आओ अगलो का अगली साल करते हैं इसे, वो हिसाब जात जो चिंग पिंग चिंग पोंग खाते ना जाए, या चिंग पोंग बांध दो, या तुम ना कर चिंग पाओगे कुछ भी, तुम हो अरे बकचोद। सब भैया ठीक है, सब भैया। तुम तो केवल बात चोद तुम के तो जा वोट लेना चाहते हो तुम जानते हो, इसके जाके, अलावा कुछ नहीं तुम जा जानते हो। चाहते हो कि अब जाए तुम तो मोदी, फालतू की बकवास करते मोदी हो जी और कुछ जाए, नहीं और है भाई तुम साहब। चाहते
अमातुल्ला खा के भाई जो साहब निकले हैं तुम, मैं सच्चाई पिस्टल सच्चाई में लेके बता रहा जाए हूँ। नके बाल बिना लाइसेंस के और मार दें। तुम कचुना तो ना क्या कर लो, तुम मरवा दो तो हम जाना है, तुम करवा दो, बताओ। क्या वो चिंग पोंग इतो पहले को ना आम आदमी पार्टी हो कि दिल्ली छोड़े ना मिलेगी, हमसे पूछो। बात आम आदमी की पार्टी की नहीं है, बात है अपने हिंदुस्तान की। हाँ हिंदुस्तानी बात है तो अगली साल कर रहे हैं ना हाँ तो व्यवस्था। हम बता, तुम कुछ ना व्यवस्था अब तक करना पाए हो तो अगले साल क्या करोगे? 9 साल 8 साल हो गए तुम्हें बैठे हुए, 70 साल ऐसे ही तुम्हें निकल जाएंगे जैसे कांग्रेस को निकल गए। तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए? हम्म। हाँ हम कहते हैं तुम्हें बनाए तो ए, जाके हैं, नहीं, फिर सौ तुम बात वहां की पे एक बैठ बात, जाओ आके। 100 बात की एक अरे बात। भाई साहब ये सब आज बात की डेट कहानी में कहानियों में से अच्छी लगती है, करते पे कुछ ना है, पेपर पे कोई काम ना हो रहा। हम्म, अब भाग दिल जाओगे वीडियो में से तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि दिलीप मतलब जी इतनी बेइज्जती हो गई भाग गए। लौट गए। चलो भाई जब साहब तक देख ये दोबारा आ रहे हैं देख जब तक हम कुछ और भी देख लेते हैं। ये भग गए हैं बुरी तरह। ये कहाँ से लाया भाई साहब इसे? चीन ने 26/11। अब देखो, ये एक खबर आ रही है, विश्व चैंपियनशिप के दौरान आया था पीरियड, खाई थी इसे रोकने वाली दवाई, गोली। ये ये रेसलिंग, भारत की रेसलिंग में 2 पदक जीत के लाई थी। महिला रेसलर है विनेश फोगाट। इसने खुलासा करा है कि जब ये रेसलिंग मैच होने वाला था इसका, उससे जस्ट पहले इसको पीरियड आ गए थे और इन्होंने फिर गोली खाई और उसको रोका, और इनको कहीं ना तो कहीं भाई उस साहब चीज का फोगाट तो वही है दंगल जी वाली जो लड़की है। जी जी जी। दिलीप जी भाई साहब चले ही गए थे, एकदम ही बाहर निकल गए थे। हम बताए ना रे भाई साहब। अभी क्या अरे है कि भैया भाई साहब कचना है वो अभियो सच्ची हमारो भैया। हम माफी चाहें क्योंकि हमारो भैया लैपटॉप की लगते हमारो लैपटॉप भैया पुल अब बोलियो एकदम। बाकी विनय हमारे जी मतलब ये वाली भाई कचना है। साहब ये वाली लैपटॉप भी पुल बोल जाता है वि- इनका, भाई साहब इनकी सरकार भी पुल बोल जाती है। इनकी विनय जी कहानी हमारी ऐसी सरकार भाई ना साहब, ये है। सारी चीज पुल बोलते हैं। इनका अरे विनय पिछवाड़ा हमारी जी पुल पुल सरकार बोल ना जाता है है। भाई साहब। विनय जी भाई साहब हाँ इनका ऐसे पुल पिछवाड़ा बोलो। पुल बोल जाता है, इनकी विनय जी सरकार पुल बोल जाती है, विनय इनका जी लैपटॉप पुल बोल जाता है। विनय हाँ जी हाँ खबर हाँ आ जी रही है, बोलिए। खबर आ रही है गुजरात से, मोदी जी के शहर से। गुजरात की महिला का दावा, शादी के 8 साल बाद पता चला कि उसके जो पति थे वो महिला थे। तो ये तो भाई साहब थाईलैंड से आए होंगे। जरूर ये मोदी होंगे। मोदी हो रहे हैं। मोदी जी से बढ़िया आदमी कोई ना आया है। आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। वडोदरा गुजरात की एक महिला का हम दावा फिर है। बताते हैं मोदी जी हैं तो जो बना है वो बनाए वो विश्व गुरु मोदी जी के नेतृत्व में, समझे। विश्वगुरु तो जाके माने हम मोदी फिर जी के कह रहे हैं नेतृत्व को कि बनेगा। जय जय हमारी सुन मोदी लो हर भाई जगह साहब। मोदी। भाई साहब हम क्या कह रहे हैं, विश्वगुरु तो हम पहले भी थे और अब भी रहेंगे, हमसे ही सीख के जा रहे हैं अरे सब। हाँ तुम सब कचना तुम ऐसे ही भाई थे साहब पहले, झाड़ू लगाना, अब लेकिन देखो हम पुण्य दोबारा काम है भाई बनाएंगे। साहब, झाड़ू में सारे बोर्ड सिकर जाएंगे, इनके पास कुछ बचना नहीं भाई साहब। इसी बात हाँ को कहकर हम देखेंगे अपनी वाणी को विराम देंगे भाई साहब। अभी ये सब साजिश चल रहे हैं, चाल पट्टी आपको कल बताएंगे, कल एक और नई चाल चलेंगे। ठीक है। मोदी देख जी की एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ मैं, कहीं ना कहीं एक वीडियो आप देख लो जब तक। आवाज आ रही है? अरे भैया जी देखो चीता निकाल आवाज आ रहा रही है आप लोगों के पास? है। आ रही है आवाज नहीं आवाज, आ नहीं रही। आ रही क्या की आवाज तो आ रही है चीता विनय जी? दिखाई दे रहा है। और बड़ा अच्छा जो चीतों का चीता फोटो तो बड़ा मोदी जी ने खुद ही खटमटा खींचे है ना, वो तो न्यूज में आ आवाज रहा आ रही था। है आपको? आवाज आ रही आ है? रही है। नहीं, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। हमें तो आ रही है भैया, जो चीता घरो घरो कर रहा हुआ। तुम्हें तो मोदी जी के कैमरे की भी आई होगी खिंच। हमें तो जो मोदी जी के चीता घरो कैमरे घरो कर रहा है। कैमरे की भी आई होगी खिंच। अब आई? ये अब आ रही है देख आवाज? रहा भाई साहब, चश्मा भी 35-40 हजार रुपए वाला हो। हम्म मोदी जी 99 रुपए वाला चश्मा पहनता है, वो बात भूल ज्यादा जाओ वाला तुम भाई पहनता है। साहब, और भूल जाओ तुम। दरवाई देख लियो, अरे पूछ लियो, तुम देख लियो उनके जो देख डिजाइनर रहे उसको हो पूछ कैसे लेना। जो मटकत घूम रहा हुआ है, नामीबिया को चीता है जो। अब तो इससे बिल्ली बड़ा वाला बिलाव भी ले जाते हैं हमारे गाँव में से।
हाँ तो तुम तो कहे हो भैया अबू सफा हमारे को गांव का पहले बिलाव उल्लू काम था। कर देता था। उससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा है। ये पक्का। तो आपको मेहनत कहाँ करनी है? पशु को समझाने में करनी है कि इंसान को समझाने में? मोदी ने बहुत बढ़िया बात कही भाई साहब। हम जब से ना मैं जो पशु को समझा रहे हैं इंसान को समझाएंगे तो कम से कम समझेगा तो। मोदी जी समझ ही तो नहीं रहे। हम समझ गए भाई साहब। सही बात। भाई साहब हम जो जब से हम ये जो रिबीट हमारी चल रही थी हम जो है भाई साहब पशुओं को समझा रहे थे, हमें इंसान को समझाना चाहिए। वीना जी, ये वजह। तो हाँ हम जी भाई साहब। इंसानों को समझाए दिलीप ना जी का चीता। पशु। देख रहे हो पट्टा डरो वो चीता है जे भाई घातक मूवी से उठवा हुआ है जे घातक मूवी वाले जो नामी भी वापस करता है जब पिक्चर बनाई वापस करता है दोबारा मंगाए। कहने की बात यह है कि मोदी जी लंबा लंबा फेंक रहे हैं 4-5 बंदों को बैठा के। अपने जन्मदिन पे भी ये मोदी जी चुप नहीं रह रहे हैं। भाई साहब जन्मदिन हो दिवाली भाई साहब नौटंकी देखो तुम। दिवाली होगी तो पहुंच गए भाई साहब सेना के लोगों के साथ। नौटंकी तो है तुम्हारी पूरी नौटंकी है और तुमने कर रखी है नौटंकी समझे। हम नौटंकी तुम नहीं करते, ससुर हम तो अरे स्कूल हमसे बनवाते पूछो बढ़िया। तुम हम सरकारी ससुर स्कूल सब बनवाते चूतिया बच्चों को बनाते पढ़ने हो के लिए। तुम कबू सरकारी स्कूल बनवाते, करो तुम्हारे को हॉस्पिटल में फ्री अरे सेवा कचरा करवाते, मोहल्ला क्लिनिक में डीएसआर अबे के मोहल्ला कैप्सूल फ्री में मोहल्ला बंटवाते हैं। क्लिनिक में पता आयरन है की रात में टैबलेट फ्री शराब में पी के मिलती। मूतते हैं टांग उठा के हमसे पूछो मोहल्ला क्लिनिक का रहा है बता दो ना मूत रहा हूँ आयरन समझे। की गोली लाते हैं वहीं से भाई साहब तुम जैसे कचरा लोग। रह रहा है बे आयरन की गोली खाते हैं और सो रात में मूतते हैं वहीं समझे कचरा हो रहा मोहल्ला क्लिनिक में तो भाई चूतिया साहब काट पूरा रहे हो तुम इलाज हो सब रहा है। पूरी दिल्ली को हैं। तो वो भी तो कोई चाहिए ना काटने वाला भाई साहब। तो भाई हमें कही जाए बात सारे जनता बस की का दया नहीं पूरी काटना चाहिए। तरीके से आम आदमी पार्टी चूतिया काट रही है जब बाने जनता बाल जनार्दन गनी है भाई कसम साहब। ना जनता ने जब बहुमत बाने से बाल चुना गनी केजरीवाल कसम जी खा को। ली अरे भाई बाने साहब बाल पंजाब गनी की कसम जनता खा ने भी गई केजरीवाल जी को चुना है। धीरे खूब धीरे चुन देखना लो। पूरे देश के अंदर केजरीवाल जी को चुना जाएगा। अरे भैया चलो गेहूं को आज जब की छांटो जाते हो तो घुना निकल चुन हो जाते हो सबसे पहले घुना ही निकाल के फेंके जाता है पहले घुन चुने हैं चलो अब ये सब भाई घुन साहब पूरे रहने निकले दो हैं तो रहने दो फेंके जाए। रहने दो, आज तुम्हारी का सरकार में दम नहीं है भाई साहब, तुम्हें तो अकेले आज टिकट का ना एपिसोड धूल यहीं चटवा खत्म दी। करते हैं। वीना जी, दिलीप जी, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं और जनता से गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी डिबेट, हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और करें भैया और नीचे वो जो घंटा घंटे जरूर का दबाओ आइकन है उसको दबा दें। क्योंकि या तो तुम घंटा दबा दो ना तो विनय जी को घंटा हम बजा दिए और भाई तो साहब जाके अगर हमारे वीडियो जो जो बनाना अच्छी भी चाहते ना हो लगे बचान हो जाते अच्छी हो भी वो ना हो लगे जाओ तो भी इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और जो है और हमें घंटा इसे जरूर दबाओ सुधारने के जो है अपनी राय सुधारने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट डालें। बॉक्स में कमेंट कमेंट बॉक्स में बॉक्स डालें। में नीचे डाल दें भैया तो जाएगी जो कमी है जो तुम चाहते हो हम वैसे ही हम लेके आए वीडियो जा सके हम पूरी तरीका से मनोरंजन कर सके हम अपने जो दर्शक हैं उनके चेहरा पे हम हंसी ला सके बस हमारा जो काम है। ठीक है, इस पहले अपने वीडियो को चेहरे पर तो लाइक हंसी करें, लानी शेयर पड़ेगी जब करें, तो अरे जनता को हमारे बताओगे सब्सक्राइब और तब। बेल अरे आइकन को हमारे क्लिक करें। चेहरा पे कैसे हंसी है हम तो ला रहे हैं दूसरे के चेहरा पे हमारे पे तो जब है ना भाई कहता भैया जो गुड़ निकट रहे हैं तो भैया दूसरे के जहाँ पहुंच रहे हैं तो भैया भी हंसेंगे और हम धीरे धीरे हमने डाउन हो हमारी एनर्जी समझे। ठीक है चलो भैया, जी, जय श्री चलते राम। हैं।